गुड मॉर्निंग बच्चे, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आप जानते हैं कि आपका PT1 अभी शुरू होने वाले हैं। उसके लिए मैंने आपको रिवीजन ऑलरेडी करा दिया है। आज मैं आपको आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आपका नया टॉपिक्स आपको शुरू करवा रही हूँ। आज से जो भी वीडियोस मैं आपको भेजूंगी या जो भी मैं आपको टॉपिक्स कराऊंगी वो सारे टॉपिक्स आपके अर्धवार्षिक यानी कि हाफ ईयर एग्जाम्स के लिए होंगे। आपको याद होगा जब हम नए एग्जाम्स की तैयारी के लिए शुरू कराते हैं तो आपको पेज फोल्ड करा के हम उस पर लिखवा देते हैं अर्धवार्षिक परीक्षा है, जो भी परीक्षा आपकी अगली होती है। तो आज अपनी कॉपी में आप पेज को फोल्ड करके अर्धवार्षिक परीक्षा लिखेंगे और ये टॉपिक जो मैं आपको भेज इसको करेंगे। अगर आपने कॉपी में पहले कर चुके हैं आप संज्ञा, आप उसको दोबारा से करेंगे, कोई बात नहीं, 2 बार करने में कोई हर्ज नहीं है, आप लोग का अभ्यास हो जाएगा। वैसे मैंने आपको ये लिंक पहले मैंने आपको भेजा हुआ, अगेन मैं दोबारा से आपको उसको भेज दूंगी। तो मैं आपको बताती हूँ संज्ञा के बारे में। बच्चों, संज्ञा एक ऐसा विषय है जिसके बारे में आप लोग शायद फर्स्ट क्लास से पढ़ते आते हैं अपने स्कूल में। संज्ञा क्या होती है? संज्ञा का मतलब होता है नाम शब्द। अब वो नाम शब्द किसी का भी हो सकता है, चाहे वो किसी व्यक्ति का हो, किसी स्थान का हो या किसी भाव का हो, किसी का भी हो सकता है। जैसे कि किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे कि मैं बोल सकती हूँ आपको ताजमहल, शाहजहां, गौतम बुद्ध, अहिंसा, ये सब हमारे अहिंसा, पक्षी, तालाब, ये सब के सब किसी व्यक्ति या किसी वस्तु या किसी स्थान के बारे में बता रहे हैं। ये सब हमारे कहलाते हैं संज्ञा शब्द। अब संज्ञा के 3 भेद हम लोग छोटी क्लास में आप जब थे आप लोग 3 भेद पढ़ते थे, लेकिन अब आप बड़ी कक्षा में आ चुके हैं तो उसको हम लोग 5 भेदों में आपको समझाएंगे। आप जानते हैं सबसे पहला हमारा होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञा के 5 भेद हैं। सबसे पहले हम लोग लेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा बच्चे का मतलब होता है जब किसी खास व्यक्ति, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में कुछ बात करते हैं, उनका नाम हम लेते हैं, वह कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं कह सकती हूँ किसी व्यक्ति का नाम कविता, उमेश, सौरभ, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, हिमालय नदी, गंगा, भारत, रूस, ये सब किसी देश का नाम, किन्हीं देशों के नाम है, किसी नदी का नाम है या किसी व्यक्ति का नाम है। लाल किला एक इमारत का नाम है। जब हम किसी खास एक चीज के बारे में बताते हैं वो कहलाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसको हम परिभाषा कैसे करेंगे बच्चों? जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम का बोध हो वो कहलाती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि लाल किला दिल्ली में है, लाल किला एक इमारत का नाम है। इमारतें बहुत सारे लेकिन लाल किला अपने आप में एक है। दिल्ली शहर बहुत सारे लेकिन यहाँ पे हम दिल्ली शहर का नाम ले रहे हैं, तो ये हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे हम कह सकते हैं गंगा हिमालय से निकलती है। नदियां, गंगा क्या है? एक नदी है। नदियां बहुत सारी हैं लेकिन मैं यहाँ पर गंगा नदी के बारे में बात कर रही हूँ, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय बहुत से पर्वत है लेकिन मैं यहाँ पर हिमालय की बात कर रही हूँ, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी तरह से मैरी कॉम ने मुक्केबाजी में देश का नाम ऊंचा किया, तो इसमें मैरी कॉम एक खास व्यक्ति के बारे में मैंने आपको बताया, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो ये हमारा कहलाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हमारा होता है बच्चों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा का मतलब होता है कोई भी ऐसा नाम शब्द जो कि अपने जैसी बहुत सारी चीजों के बारे में हमें बताता है। जैसे कि मैंने आपको अभी उदाहरण दिया था लड़की, स्त्री, पुरुष, मानव, इमारत, ये सब जो शब्द हैं बच्चे, लड़की बहुत सारी हैं, लड़कियां बहुत सारी हैं, इमारतें बहुत सारी मैंने आपको पहले बताया था। जैसे कि मैंने आपको बोला था लाल किला एक इमारत का नाम है। अगर मैं कहती हूँ इमारत तो वो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, और अगर मैं कहूंगी लाल किला या ताजमहल या मैं किसी खास इमारत का नाम लेती हूँ तो वो कहलाएगा हम लोगों का व्यक्तिवाचक संज्ञा। और खाली मैं इमारत बोलती तो वो हमारा जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। इसी तरह से जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था अभी, गंगा नदी, गंगा एक खास नदी का नाम है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगर मैं नदी या नदियां बोलती हूँ तो नदियां तो बहुत सारी हैं, तो वो हम लोग का कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक मतलब अपने जैसी अलग अलग वस्तुओं के नाम के बारे में जो बोध कराते हैं शब्द, वो हमारे कहलाते हैं जातिवाचक संज्ञा। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, मेज पर पुस्तकें रखी हैं। अब आपकी हिंदी की पुस्तकें तो बहुत सारी हैं, तो वो अपने जैसी बहुत सारी और पुस्तकों के बारे में हमको बता रहा है, तो वो कहलाएगा जातिवाचक संज्ञा। तालाब में मछलियां तैर रही हैं। तालाब बहुत सारे होते, कोई एक तालाब की बात नहीं की जा रही, वो अपने जैसे और तालाबों के बारे में बोल रहा है। मछली भी बहुत सारी, मैंने किसी खास मछली का नाम नहीं लेके दिया आपको।
बगीचे में तरह तरह के फूल खिले हैं। तो बगीचे और फूल दोनों संज्ञा शब्द हैं, लेकिन वो अपने आप में एक नहीं है। उनके जैसे और भी बगीचे होंगे और भी फूल होंगे, तो वो भी हमारा आएगा जातिवाचक संज्ञा में। नदी में एक मगरमच्छ रहता था। नदी मैंने आपको बताया था बहुत सारी, तो आपका जातिवाचक संज्ञा है। साथ ही मगरमच्छ भी बहुत सारे हैं, तो उसको भी हम लोग जातिवाचक संज्ञा में ही लेंगे। इसके अलावा हम कह सकते हैं पुस्तकें, पेड़, डालियां, गेंद, तालाब, मछलियां, बगीचे, नदी, पर्वत, ये सब हम लोगों के जातिवाचक संज्ञा में आते हैं, जो कि किसी एक विशेष व्यक्ति के बारे में ना बताकर अपने जैसे बहुत सारी चीजों के बारे में हमको बताते हैं। वो कहलाता है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा हम लोगों का आता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है ऐसे संज्ञा शब्द, ऐसे नाम शब्द जो कि किसी के मन के भाव, अवस्था, इसके बारे में बताते हैं, जिसको हम लोग सिर्फ महसूस कर सकते हैं, उसको हम लोग छू नहीं सकते। जैसे कि आप स्वाद के बारे में बोलिए, मिठास, खटास, कड़वाहट, ये सब ऐसे भाव हैं जिनको कि आप महसूस करते हैं, आप उसको छू नहीं सकते, आप उसको फील करते हैं, वो कहलाता है भाववाचक। अब कोई बूढ़ा व्यक्ति है, उस बूढ़े व्यक्ति, आपके घर में आपके घर में बुजुर्ग होंगे, आप उनको हाथ लगा सकते हैं, आपके दादा हैं, आपके नाना हैं, आप उनको हाथ लगा सकते हैं, वो आपके नाम शब्द में आएंगे। लेकिन उनका जो बुढ़ापा है या फिर कोई बच्चा है, उसका जो बचपना है, उसको आप सिर्फ महसूस कर पाएंगे, आप उसको देख पाएंगे। वो अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं को सिर्फ आप महसूस कर सकते हो, वो हमारा कहलाता है भाववाचक संज्ञा में। जैसे कि मैं आपको उदाहरण के लिए बताती हूँ, हरियाली, आप जिस चीज को देखते हैं, पेड़ों की हरियाली होती है, खाने में मिठास होती है, हम सुगंध लेते हैं, अच्छी खुशबू या बदबू हम लोग जो महसूस करते हैं, वो भी हमारी भाववाचक संज्ञा में, क्योंकि हम लोग उसको फील कर रहे हैं, हम उसको महसूस कर रहे हैं। मैं आपको उदाहरण देती हूँ, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, हर्ष, महानता, ऊंचाई, चतुराई, ये सब हम लोग सब महसूस करते हैं, ये सब भाव हैं, ये सब संज्ञा शब्द हैं, लेकिन ये सब भाव हैं। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ पूरे वाक्य में। जैसे कि खेतों की हरियाली को देखकर किसान प्रसन्न है। इसमें हरियाली शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि वो हम लोग महसूस कर रहा है, वो खेत में हरियाली को देखकर किसान महसूस कर रहा है। तो इसमें जो किसान शब्द है आपका जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसान बहुत सारे हैं, और हरियाली आपका क्या है, इसके अंदर भाववाचक संज्ञा है। खेत भी आपका जातिवाचक संज्ञा, खेत और किसान जातिवाचक संज्ञा है, हरियाली आपकी भाववाचक संज्ञा है। दादाजी बुढ़ापे से परेशान है, दादाजी आपका जातिवाचक संज्ञा है, और बुढ़ापा जो इसमें शब्द है वो आपका भाववाचक संज्ञा, जिसको वो महसूस कर सकते हैं। उसकी वाणी की मिठास सबका मन मोह लेती है। तो इसमें जो मिठास है वो हम लोग फील करते हैं, हम अपने कानों से भी, अपने स्वाद के संग संग अपने कानों से। अगर आपसे कोई बुरे ढंग से बोलता तो उसकी आवाज में आपको कड़वाहट लगती कि कितना बुरे तरीके से बोल रहा है, और कोई आपसे अच्छे ढंग से बात करता, उसकी वाणी की जो मिठास होती है वो अपने कानों से महसूस करते हो। मिठास हम लोग मुंह से खाने से भी महसूस करते हैं, और सुन के भी महसूस कर सकते हैं किसी की आवाज में। जैसे हम कहते हैं लता मंगेशकर की आवाज बहुत मीठी है, उसको हम स्वाद में तो नहीं लेते ना बच्चे, उसको हम लोग कैसे करते हैं, अपने कानों से सुनते हैं, वो हमको अच्छी लगती है। थकावट के मारे लेटते उसे नींद आ गई। थकावट और नींद दोनों चीजें महसूस करने की हैं, छूने की नहीं है, सिर्फ महसूस है, वो अवस्थाएं हैं दोनों की दोनों। तो ये भी आपकी भाववाचक संज्ञा में आएंगी। अच्छाई से बुराई को जीता जा सकता है। तो इसमें अच्छाई एक भाव है, बुराई भी एक भाव है, ये दोनों भाववाचक संज्ञा कहलाएगी, क्योंकि उसको हम लोग सिर्फ अच्छाई को महसूस करते हैं, किसी की बुराई को महसूस करते हैं। ये अवस्थाएं हैं, ये अवस्थाएं भाववाचक संज्ञा में आती है। ठीक है, मैं फिर से आपको बताती हूँ, जिन संज्ञा शब्दों से मन के भाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे बुढ़ापा, हरियाली, सुंदरता, क्रोध, भय, आश्चर्य, सब भाववाचक संज्ञा है। उसके बाद में ये हमारे 3 भेद हो गए। अब आगे के 2 भेद हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। बच्चे, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, ऐसे संज्ञा शब्द जिनसे किसी भी द्रव्य या पदार्थ के बारे में पता चलता है। द्रव्य पदार्थ क्या हुए, जैसे कि दाल, तेल, चांदी, घी, पानी, पेट्रोल, ये दूध, ये सारी की सारी चीजें जो है द्रव्य में आती हैं। मतलब जो ऐसी चीजें जो कि धरती से उत्पन्न होती हैं, चाहे वो आप लोग सोना, चांदी, जो भी आप बोल सकते हो, जैसा सोना हो गया, चांदी हो गया, कोई रत्न हो गए जो घर अंगूठी में पहने जाते हैं, यहाँ पे गले में, माला में पहना जाता है, ये सब हम लोगों की चीजें हमेशा द्रव्यवाचक में आ जाती हैं। चीनी हो गया, चावल हो गए, सब द्रव्य हैं, ये सब पदार्थ हैं। द्रव्य मतलब लिक्विड फॉर्म, कुछ भी जो तरल चीज होती है वो हमारा द्रव्य कहलाता है। जैसे कि दूध, तेल, पानी, सब द्रव्य हैं। ठीक है, और पदार्थ क्या होंगे, पदार्थ का मतलब जो कि ठोस चीजें होती हैं, जैसे कि सोना, चांदी, प्लास्टिक, लकड़ी, ये सब चीजें द्रव्य में, इसमें आपकी पदार्थ में आ जाती हैं। अब मैं आपको उदाहरण देती हूँ बच्चे इस चीज का।
महिलाओं को सोने के आभूषण पसंद आते हैं। इसमें सोना, सोना मैंने आपको बताया था एक पदार्थ है जो कि धरती से उत्पन्न होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, वो हमारा आ जाएगा द्रव्यवाचक संज्ञा में। यहाँ लकड़ी का फर्नीचर ही प्रचलन में है। लकड़ी एक द्रव्य है जो कि धरती से उत्पन्न होती है, वो हमारा द्रव्यवाचक में आएगा। 2 किलो चीनी दे दो, इसमें क्या होगा बच्चों? चीनी। चीनी एक पदार्थ है। मुरादाबाद में पीतल के बर्तन बनते हैं। पीतल आपका द्रव्य में आएगा। हाँ, बर्तन शब्द आपका जातिवाचक में आएगा। बेटा जब भी मैं आपको कोई उदाहरण देती हूँ ना, उस वाक्य के अंदर जरूरी नहीं कि एक ही संज्ञा शब्द हो, बहुत से संज्ञा शब्द हो सकते हैं। आप अपने हिसाब से कोशिश करिए कि हाँ, जब भी मैम ने हमको एक लाइन बताई है, अभी मैं आपको द्रव्यवाचक समझा रही हूँ, तो मैं आपको उसका नाम, अब एक वाक्य में द्रव्यवाचक के संग संग जातिवाचक भी होगा, भाववाचक भी होगा, व्यक्तिवाचक भी होगा। दालें प्रोटीन का अच्छा स्रोत हैं। दालें मैंने बताया था आपको पदार्थ है, तो वो आप लोग का होगा द्रव्यवाचक। ठीक है। छोटे बच्चों को दूध पिलाना चाहिए, तो दूध इसमें जो शब्द है वो भी हमारा द्रव्यवाचक, यानी कि वो लिक्विड तरल पदार्थ है, वो आपका द्रव्यवाचक में आएगा। तो ये सब चीजें जो हैं, रंगीन द्रव्य पदार्थ, मतलब ये सब द्रव्यवाचक हैं, जिसमें कोई रंग है, किसी में रंगीन मतलब जैसे मैं आपको जो भेजूंगी तो आप देखेंगे, जो मैं इसको कलर्ड फॉर्म में होगा, जो पत्र जो आपको लिखा भेजा जाएगा, इसमें रंगीन कलर करके मैं आपको भेजूंगी, ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो मैंने आपको कलर किया हुआ है वो आप लोगों का पर्टिकुलर जो भी आपको भेद कराया जा रहा है उसके लिए मैंने उसको कलर करके मैं आपको भेजूंगी, ताकि आपको पता चल जाए। तो ये हमारे कहलाएंगे द्रव्यवाचक संज्ञाएं। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब हमारा अंत वाला जो आखिर वाला वो है समूहवाचक संज्ञा। बच्चों समूह का मतलब होता है ग्रुप, किसी भी चीज का ग्रुप जो होता है, समूह मतलब ग्रुप होता है, तो वो हमारा कहलाता है समूहवाचक। जैसे कि सभा में बहुत सारे लोग आते हैं, सेना में बहुत सारे लोग मिलते हैं, तब जाके वो एक सेना बनती है। दल, भीड़, कक्षा, जिस कक्षा में आप पढ़ते हो, कक्षा अपने आप में अकेले नहीं होती। कक्षा का मतलब होता है जब उसमें बहुत सारे बच्चे एक साथ बैठते हैं, वो कहलाती है कक्षा। झुंड, परिवार, ये सब आपके समूहवाचक संज्ञा में आ जाते हैं। जैसे आपके उसको उदाहरण देती हूँ मैं आपको, मेरा परिवार कानपुर में रहता है। इसमें परिवार शब्द आपका होगा समूहवाचक संज्ञा, क्योंकि परिवार में कोई एक अकेला सदस्य नहीं होता। परिवार में दादा दादी, नाना नानी, माता पिता, मम्मी पापा आपके हो गए, बच्चे हो गए, चाचा चाची हो गए, ये सब मिलकर एक परिवार बनता है। तो परिवार आप लोगों का होगा समूहवाचक। अच्छा, इस वाक्य में एक और शब्द है संज्ञा, मैं फिर से बोलती हूँ, मेरा परिवार कानपुर में रहता है। परिवार शब्द आप लोग कहोगे, मैं इसको कलर करके रंगीन करके भेजूंगी ताकि आप देख सकें इसी चीज को जो मैंने आपको पढ़ाया। परिवार हमारा होगा समूहवाचक। कानपुर शब्द क्या होगा बच्चों? कानपुर एक शहर का नाम है, तो वो होगा, क्या होगा बताओ? सोच के अपने मन में बोलिए क्या होगा? वो हमारा होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि वो एक खास शहर की बात कर रहे हैं। दुर्घटना स्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ एक व्यक्ति से नहीं बनती, बहुत सारे लोगों से बनती है, तो वो भी हमारा कहलाएगा समूहवाचक संज्ञा। गरिमा की कक्षा में 40 छात्रा हैं। कक्षा बहुत सारे बच्चों से मिलकर बनती है, वो भी हमारा समूहवाचक हो गया। इसमें गरिमा शब्द हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि किसी एक खास व्यक्ति के बच्चे के बारे में बताया जा रहा है। छात्राएं जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि बहुत सारी छात्राओं के बारे में बताया जा रहा है। नेताजी आज एक सभा को संबोधित करेंगे। यहाँ पे सभा शब्द, सभा अकेले व्यक्ति से नहीं बनेगी, सभा में बहुत सारे लोग आते हैं तब वो सभा बनती है। तो सभा जो हमारा है वो भी आप लोग का समूहवाचक, लोगों के समूह से बनती है। अंगूर का गुच्छा देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। इसमें गुच्छा, एक अंगूर अकेला नहीं, अंगूर के पूरे एक झुंड होता है, तो वो जो होता है एक गुच्छा जो बनता है वो मिलके बनता है हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा। अच्छा बच्चों, इसमें एक चीज बताती हूँ, द्रव्यवाचक संज्ञा जो होती है, जो भी द्रव्यवाचक संज्ञा लेते हैं, दाल, चावल, दूध, इनका ज्यादातर प्रयोग एक वचन में किया जाता है, क्योंकि गणनीय मतलब को गिनती नहीं की जाती है इन लोगों को। मैंने बताया था ना आपको, विशेषण मैंने आपको बताया था कि कुछ चीजों को हम तोल कर और नाप के लेते हैं, तो जो चीजें हम तोल के लेते हैं वो हमेशा हमारी एक वचन में आती है। ये आपको जब मैं कभी क्लास में पढ़ाऊंगी तो आपको और ज्यादा समझाऊंगी, पर आप ये समझ लीजिए कि हमेशा द्रव्यवाचक संज्ञा जो होंगी वो हमेशा एक वचन में प्रयोग की जाती है। साथ ही साथ समूहवाचक संज्ञा भी एक वचन में ही प्रयोग की जाती है। अब जब आपको मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, एग्जाम्पल में आप देख लेना, वो एक वचन में ही होंगी सारी की सारी। इसके अलावा बच्चे भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं। कुछ शब्द होते हैं जिनसे कि भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, जातिवाचक संज्ञा से भी बनाई जा सकती हैं वो। इसके अलावा हम लोग सर्वनाम से भी बनाते हैं, विशेषण से भी। भाव मतलब किसी भी चीज का भाव, कोई भी एक्सप्रेशन जैसे होता है। जैसे जातिवाचक में अतिथि एक जातिवाचक, अतिथि मतलब गेस्ट। अतिथि एक पर्टिकुलर किसी अतिथि के बारे में नहीं बता रहा, एक जाति के बारे में बता रहा है, तो अतिथि से अगर उसको हम लोग भाववाचक में करेंगे तो हम उसको आतिथ्य लिख देंगे।
आदमी से आदमीयता, नारी से नारित्व, स्त्री से स्त्रीत्व, बूढ़ा से बुढ़ापा, ये जातिवाचक संज्ञा से हम लोगों ने भाववाचक बना दिया। इसके बाद में होता है, ये भी मैं आपको पेज इसका मैं इसको लिंक भेजूंगी, आप अपनी कॉपी में करेंगे कि भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती हैं अलग अलग शब्दों से। सर्वनाम से बनाते हैं, जैसे सर्वनाम मैंने आपको पहले कराया था बच्चों, मैं, तुम, आप, हम, ये सब संज्ञा शब्द हैं। इसमें जैसे निज मतलब मैंने आपको बताया था ना, निज का मतलब खुद, स्वयं, तो निज से निजत्व, सर्व से सर्वस्व, आप से आपा, पराया से परायापन, अपना से अपनापन, ये सब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। उसके आगे पन लगा देते हैं या फिर हम लोग ज्यादातर ता लगा देते हैं, प्रत्यय लगा देते हैं। वो आपको जो मैं आपको ये भेजूंगी, आप इसको पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है। उसके अलावा फिर होता है विशेषण से। विशेषण में मैं आपको करवा चुकी हूँ। अमीर से अमीरी, अकेला से अकेलापन, आलसी से आलस्य, चंचल से चंचलता, तैयार से तैयारी, चालाक से चालाकी, भूखा से भूख, विस्तृत से विस्तार, सफेद से सफेदी, मीठा से मिठास। जैसे मीठा, ये आपके मैं आपके विशेषण से बता रही हूँ। व्यथित से व्यथा, मैंने पता था ना, भाववाचक संज्ञा जो होती है, मिठास एक भाववाचक संज्ञा है, आलस्य एक भाववाचक संज्ञा है, तो ये विशेषण शब्दों से बनाई जाती हैं। जब आप इसको पढ़ेंगे आपको बिल्कुल समझ में खुद से आ जाएगा। उसके बाद में क्रिया से भी बच्चों भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। मैंने आपको बताया, आपको मैंने सबसे पहले बताया कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाई जाती हैं, सर्वनाम शब्दों से कैसे बनाई जाती हैं, विशेषण से कैसे बनाई जाती हैं, और फिर क्रिया से कैसे बनाई जाती हैं। जैसे कि काटना, काटना से हो जाएगा कटाई, हारना से हार, पढ़ना से पढ़ाई, गिनना से गिनती, बुलाना से बुलावा, बदलना से बदलाव, ये सब आपके भाववाचक संज्ञा क्रिया से बनाएंगे। जैसे देखो, गिनना, हारना, बुलाना, मिलना, मारना, पढ़ाना, ये सब आपके क्रियाएं हैं। और इन क्रियाओं से भाववाचक बनाने के लिए हम लोग उसमें ई, पन, ता ऐसे प्रत्यय लगाते हैं और उसको भाववाचक संज्ञा बना देते हैं। आपको बच्चे समझ में आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। मैं आपको इसका पूरा लिंक एक भेजने वाली हूँ साथ में। आज पुराना वाला मैं शेयर करूंगी आपको संज्ञा, वो आप दोबारा से करेंगे। आज ये मत पूछना क्लास में कि मैम दोबारा करना है, मैं आपको अभी से बता रही हूँ, आपको दोबारा कॉपी में करना है। कोई हर्ज नहीं दोबारा करने में, आपका अभ्यास हो जाएगा, रिपीट आप कर सकते हैं उसको। अभी जल्दी नहीं है, आप अभी नहीं, आराम से करिए, एग्जाम्स की तैयारी करिए। बट ये काम आपको संज्ञा पहले कर चुके हैं, मुझे पता है, आप दोबारा से अपनी कॉपी में इसको करेंगे। साथ ही साथ ये जो मैंने संज्ञा बनाना सिखाया है भाववाचक, ये भी आप अपनी कॉपी में करेंगे। पुरानी लिंक के साथ साथ मैं आपको ये भी आज भेजूंगी, ये भी आप उसके साथ ही करेंगे। अभी इसके अभी शेयर कर दूंगी थोड़ी देर में आपकी इसके साथ में वीडियो के संग में मैं इसको शेयर कर दूंगी। और दोबारा नहीं पूछना, मैं फिर से करूंगी, काम आपको दोबारा से हिंदी कॉपी में करना है, पेज फोल्ड करके, ठीक है। तो फिर एक हल्का सा रिवाइज करते हैं। नाम को ही संज्ञा शब्द कहा जाता है। संज्ञा के 5 भेद हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। जातिवाचक संज्ञा हमेशा गिनती में होती हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक गणनीय नहीं होती, उनको गिनती में नहीं, उनको हमेशा एक वचन में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और भाववाचक की जो रचना होती है, जो मैंने आपको बताया था, वो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती हैं, मतलब भाव बनाए जाते हैं सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से और अव्यय। अव्यय मतलब आपको मैंने बताया था अव्यय क्या होते हैं, अविकारी शब्द, जो कि गिनती में 4 हैं, ठीक है। वो आप पुरानी अपने लिंक में देख सकते हैं। तो ये आप लोगों का हो गया संज्ञा। संज्ञा के मैंने आपको इसके साथ में इसके मैं आपके प्रश्न उत्तर आपके संग में भेज रही हूँ। और साथ में अभी तो आप लोग अपनी हिंदी की टेस्ट की तैयारी करिए, जो आपका PT1 होने वाला है। आई थिंक अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका हिंदी का टेस्ट है, तो उससे रिलेटेड आपको जो भी कुछ पूछना है अभी मैं शाम को वीडियो आपका डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी होंगी, जो कि सैटरडे को होंगी, कल होंगी डाउट क्लियरिंग क्लासेस ऑनलाइन आके। मैं आपको जो भी आपको चाहिए, प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत है, आप पूछ सकते हैं। बस उससे पहले आप अपना वीडियोस को, जो भी वीडियोस आपको हैं, अगर आपको नहीं मिल रहे हैं आप मुझे बताइए। आज शाम को मैं जब खोलूंगी इसको, आपका व्हाट्सएप विंडो खोलूंगी, आप उसमें लिख दीजिएगा आपको जो भी टॉपिक्स आपको नहीं मिले हैं। सिलेबस मैं आपके संग शेयर कर चुकी हूँ बच्चों। सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर आपको कोई भी चीज़ ऐसी है जो आपको नहीं मिली है अब तक, आप उसमें मुझको लिख के भेजिए, मैं उसका वीडियो आपको वापस शेयर करूंगी। वैसे सारे वीडियोज आपके यूट्यूब पर सब अपलोडेड हैं, आप स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसमें आपको सब वीडियोस मिलेंगे। और फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है बच्चों, आप मुझे लिख के दीजिए, मैं आपको वीडियोस व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगी, साथ साथ लिंक्स भी शेयर कर दूंगी, ठीक है। और आज को जो मैंने पाठ पढ़ाया है आपको, इसको आप लोग अपनी हिंदी कॉपी में करेंगे, दोबारा से करेंगे संज्ञा के काम को, ठीक है। एनीवेज, ऑल दी बेस्ट फॉर योर हिंदी टेस्ट। पहला टेस्ट आप लोग का है, आप लोग पहली बार टीचर्स ने आपको वीडियो पे पढ़ाया है।
कोई बात नहीं, आप लोग अच्छा करेंगे, मुझको पता है आप लोग अच्छे ढंग से करेंगे। आपको दोनों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों आपको मिलेंगे करने के लिए, और आप लोग उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। और कुछ भी दिक्कत है बच्चे, आप लोग पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। बाय।